नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 34 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें प्रायिकता के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रायिकता के बारे में आपको बताया गया है। प्रायिकता जो आप पिछले वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, प्रायिकता यानी घटना की, किसी घटना की संभावना। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, आप किसी चीज को करके देखेंगे, खुद करके देखेंगे और उसके हिसाब से आप उसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल में यदि आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो आप यदि अभिप्रेक्षणों की संख्या, जितना आपके जिस चीज के बारे में पूछा जाए, तो जितना आपके जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए उसका जितना संभावना हो सकता है, अभिप्रेक्षण की संख्या उतनी हो सकती है, वो लिखेंगे ऊपर। अपर में टोटल यानी फेवरेबल आउटकम और नीचे में टोटल आउटकम, या उसी तरह से जिसके लिए आपको निकालना है उसके फेवर में जो है किसी घटना की प्रायिकता, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम जो है वो लिखेंगे अपॉन में कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब इस पे बात करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है, एक टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिसमें के पहले टायर वो बदलने की कब, उसको उस टायर को कब बदला, उसका वो रिकॉर्ड रखता है। तो सारणी दिया हुआ 1000 स्थितियों का परिणाम नीचे दिया गया है, उसमें दूरी दिया गया है और बारंबारता। 1000 कुल कितना है, कुल कितना है ये ध्यान रखेंगे, कुल कितना है निकालेंगे तो कुल परिणाम हमारा निकल गया। अब जिसके बारे में पूछ रहा है, अब ये दिया हुआ 4000 से कम 20 है, 4001 से 9000 तक 210 है, 9000 से 14000 तक 325 है, 14000 से 14000 से अधिक 445 है। क्वेश्चन अब पूछता है, अब ये तो उस को रिकॉर्ड को मेंटेन किया। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। अब सवाल पे आता है, ये सारा उसको बारंबारता में दिया गया है। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही टायर को बदलना आवश्यक है। तो 4000 दूरी से कम की प्रायिकता पहले हम देखेंगे क्या है। 4000 की दूरी तय करने से पहले यानी 4000 से कम, 4000 से कम की प्रायिकता क्या है 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 किलोमीटर से पहले, 4000 किलोमीटर से पहले बदला गया टायरों की संख्या, बदले गए टायरों की संख्या कितनी है 20। और कुल परिणाम क्या है, कुल कितने बार बदला गया, बदले गए टायरों की संख्या कितनी है 1000 है। अब इसकी प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता या इसकी प्रायिकता जो निकालना है तो क्या होगा, ये 20 अपॉन में 1000 यानी अनुकूल परिणाम जिसके लिए आपको निकालना है वो कितना है, ये 20 है, और कुल परिणाम कितना है 1000 है, तो 20 अपॉन में 1000। इसको चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इतना भी लिख देंगे, लेकिन हमें जब इस तरह लिखा जाता है तो गलत नहीं है, लेकिन आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो यहां से 0 ये कट गया, अब 2/100 आ गया, फिर इसको काट सकते हैं, 1/50 आ गया, या 1/50 लिखें, या कुछ बच्चे डेसिमल में उसको वो करते हैं तो
डेसिमल में, दशमलवीकरण में उसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.02। भाग दे करके देख लें, आपको नहीं आता है तो यहाँ पे भाग दे दे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको भाग देने में प्रॉब्लम है। तो 50 है, दो यहाँ एक अंक है, 0 दशमलव डाले, 10 हो गया, फिर ये हो गया, फिर एक और 0 हो गया तो 2, तो 0.02 इसका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा। अब 9000 दूरी तक कितना चला है, 9000 दूरी से अधिक। तो कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, कुछ ये लिख देंगे 9000, तो 9 ये दोनों है ना, 9000 से अधिक में ये दोनों है तो ये प्लस हो जाएगा। 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के बाद, जो प्रश्न दूरी तय करने के बाद बदले गए टायरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 325 प्लस 445। इसको जोड़िए, 5 5 10, 4 2 6 1 7 और 4 3 7, ये हो गया। ठीक है, अब कुल परिणाम फिर इसका 1000 है तो इसके लिए इसकी प्रायिकता क्या हो गई, इसकी प्रायिकता होगी 770/1000। ये कट गया तो ये 77/100, चाहे तो ऐसे लिखें या दशमलव लिखें तो 0.77 लिखें। तीसरा है 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच। तो 4000 से के बाद, यानी ये तो कम था, 4000 से और 14000 के बीच में, तो ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन, इस दोनों के बीच में कितना बदला गया, ये प्लस ये। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 210 प्लस 325 अपॉन में 1000, कुल हो जाएगा ना, कुल 1000। तो ये 5 2 और 1 3 और 3 2 5। अब जो डिवाइड करके होगा वो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं, या तो दशमलव में हो जाए या 5 से कट करके जितना आएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक मौसम केंद्र में के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 यानी 250 क्रमागत दिनों में 250 दिन तक रेगुलर देखा गया। कितने दिन देखा गया, कुल कितने हैं ये 250, ध्यान रखना, कुल कितने में तय की गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार पूर्वानुमान सही निकले। सही कितने निकले, 175 बार। अब प्रश्न पूछ रहा है एक दिन में पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता, तो सही कितने पे हो रहा है, 175 बार। सही कितने दिन हुआ, सही पूर्वानुमान कितने दिन हुआ, 175 दिन। और कुल कितने दिन है, कुल 250 दिन है। तो इसकी प्रायिकता इतने अपॉन इतने, 175 अपॉन में 250 हो जाएगी। काटना चाहे 25 से कट सकता है, 25 सत्ते 175 और 25 दाएं 7/10 या 0.7। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है एक दिन में पूर्वानुमान सही नहीं होने की प्रायिकता। चाहे दो तरह से निकाल सकते हैं उसके लिए, चाहे तो ये 175 है तो कुल कितना था, सही नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये 250 में से 175 दिन तो सही था, तो कितने दिन गलत हुआ, 75 दिन गलत हुआ। और उसकी प्रायिकता निकालनी है अपॉन में 250। तो ये हो गया आपका 3/1000।
25 या 75, 25 3/10 यानी 0.3। अब चाहे तो यदि ये पूछता है किसी घटना की होने की प्रायिकता कितनी है 7, तो 9 होने की प्रायिकता 1 में से इसको घटा दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0.3। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना नौ घटने की प्रायिकता, 9 घटने की प्रायिकता निकालनी होगी यदि, तो उसके लिए आप कुल में से या 1 में से 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता, लेकिन परसेंट में होगा तो 100% लिखेंगे, ये नहीं जो कि वहां भी 1 लगाएंगे। परसेंट में होगा उसमें लगाएंगे 100%। ठीक है, इस तरह से ये आपका सवाल था। अब आते हैं आज के पूछे गए सवाल पे। आज जो सवाल पूछा गया आपसे वो सवाल है, इसमें पूछा है 35 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, ये भी टेबल के रूप में दिया गया है। 35 विद्यार्थियों का भार एक टेबल के रूप में दर्शाया गया है। इसमें कह रहा है जो इसमें ये जो भार दिया गया, आपसे जो सवाल पूछा गया है इसमें दिया गया है नीचे दी गई बंटन बारंबारता सारणी में कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। कुल 38 छात्र हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि हमने जब स्क्रीनशॉट लिया था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये कुल 38 छात्र हैं। 38 छात्रों का आपको ये टेबल दिया गया, उसका वेट दिया गया 31 केजी से 35 केजी के बीच 9 छात्र है। ये इसके बीच में ये केजी में दिया गया, ये 5 छात्र है इतने के बीच। तो अब पूछ रहा है सवाल 46 से 50 केजी वाले छात्रों के प्रायिकता बताइए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 हो। तो कुल कितने हैं 46 से 50 वाले? 3। तो 46 से 50 वाले छात्र, 46 से 50 केजी वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 3। और टोटल कितना है? कुल कितना है? कुल कितने छात्र हैं? 38। तो इसकी प्रायिकता 3/38 हो जाएगी। ये इसकी प्रायिकता निकालेंगे, अभिष्ट प्रायिकता, तो 3/38 हो जाएगा। इसी तरह 50 केजी से अधिक की प्रायिकता, तो 50 केजी से अधिक, तो इसमें यहाँ पे कुछ बच्चे यहीं पे लिख देंगे। तो 50 से तो ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, तो कुल कितने हो गए? 50 केजी से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2, 1 3 और 4 7। 2 जमा 1 2 + 1 + 4, तो 2 1 3 4 7। और टोटल कितना है? टोटल है 38। तो 7 में टोटल कितना हो जाएगा? 38। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7 में 38। ठीक है। इसी तरह एक दिया गया है जो कि दूसरा सवाल दिया है आपसे, जो पूछा गया है उसमें कह रहा है फुटबॉल खेल के बारे में फुटबॉल कितना बच्चों में फेमस है उसका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। और जो उसमें से कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ नहीं पसंद किया, तो मत। और ये कुल कितने हैं मत? 200। यहाँ भी टोटल छात्र कितना दिया गया था? 38 छात्र दिया गया था। वो कुल वाला ध्यान रखें, कुल कितना है? 200।
अब फुटबॉल पसंद करता है, तो पसंद करता है कितने बच्चे पसंद करते हैं? 135। तो फुटबॉल पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? 135। और टोटल कितने हैं? कुल है 200। कुल छात्र 200। तो इसका यदि हम निकालते हैं, इसका देखिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन दिया जाता है, यादृ छाया दे दिया जाए या एकाएक दे दिया जाए, तो उस शब्दों से घबराने की बात नहीं है। रैंडमली दे दिया जाए तो रैंडमली मतलब एकाएक, तो इससे इस शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, सवाल पे पढ़िए। तो यादृ छाया चुना जाए तो आप समझते हैं जो कि वो कुछ नया चीज है। इस सब को छोड़िए और आगे बढ़िए। फुटबॉल पसंद करता है तो ये हो गया इसकी प्रायिकता। इसकी प्रायिकता 135 अपॉन में 200। तो इसको डिवाइड करके जो आएगा 5 से कट जाता है। तो कुछ बच्चे यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा जो कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। गलत नहीं है, आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए। तो 5 से कट जाता है, कट करके जितना आएगा डेसिमल के रूप में आप जो आंसर आता है। और अब अगला सवाल आता है पसंद ना करने की प्रायिकता। तो पसंद कितने नहीं करता है? 65 नहीं करता है। तो 65 अपॉन में 200। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि ये निकल गया तो कुल कितना था? 200 में से पसंद कितना करता है? नहीं करने की प्रायिकता कर, तो 135 और बटे में 200। अभी बताया था जो कि कुल परिणाम में से उसको घटा दीजिए, या 1 में से 135 बटे 200 घटाएंगे तो भी वही आएगा। एलसीएम लेंगे तो 200 आया, 200 घटे 135, तो ये भी आया 65 बटे 200। ये भी आया। कई तरीके हैं। कई बार पूछा जाता है जो कि किसी घटना की प्रायिकता 0.07 है, तो उस घटना की न होने की प्रायिकता फटाक से 1 माइनस 0.07 बराबर में 0.03। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे 0.3 लिख देते, तो ये गलत है। अब नहीं होता तो 1 0 कर लीजिए, 0.7 घटा दीजिए। अब देखिए आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से ये गया 1, तो ये हो गया, ये कट गया 10, ये यहाँ गया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, 10 में से 9 7 गया तो 3 और 9, ये हो गया आंसर 0. ये ठीक है। बनाइए सवाल। धन्यवाद बच्चों।